हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं प्रतिदिन एसएससी जीडी 2022 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन व्याख्या सहित हल ट्रिकी मेथड से और आपके बेसिक मेथड से लगातार सॉल्व करा रहा हूं। आज थोड़ी सी लेट हो गई, टाइमिंग गड़बड़ हो गई। मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी ओके टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो गया। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा था। ये कहिए आज क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी बच्चे लेट से जुड़े हैं थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दें। आज मैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे नहीं शेयर कर पाया हूं, तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। क्लास के बाद मैं इस चीज़ को शेयर कर दूंगा। आप लोग जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं अब, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं आज, ठीक है। तो आज की ये क्लास हमारी होगी 6 दिसंबर 2021 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें मैथ का सॉल्यूशन लगातार मैं दे रहा हूं आपको, गणित का, जो कि लगातार आपको शाम को 7 बजे लाइव विपुल मैथ्स यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आप लोग। ये लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, यहां तो क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है, बट आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजरी के 7 भाग और रेत के 7 भाग हैं, तो 800 किग्रा कंक्रीट में बजरी की मात्रा कितनी होगी? कुलदीप यादव, प्रांजलि तिवारी, एफएफ मॉन्स्टर कैप्टन जुड़ चुके हैं हमसे। क्या मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? कल की अपेक्षा साफ दिख रहा है कि नहीं? पहला दिन था, सेटअप होने में दिक्कत थी। आज सही दिख रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करिए आप लोग। कल से कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है? हाँ बेटा, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर 2021 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसी के विषय पे आज हमारी चर्चा होगी, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे, यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजरी के 7 भाग और रेत के 6 भाग हैं, तो 800 किग्रा कंक्रीट में बजरी की मात्रा बताइए, ठीक है। कंक्रीट जो रोड बनाई जाती है उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंक्रीट में 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? चूना और बजरी और आपका रेत है। रेत मीन्स बालू है, ठीक है। तो 3 भाग, अगर इसमें 3 भाग क्या है? 3 भाग आपका चूना है और 7 भाग बजरी है और 6 भाग रेत है, यानी ये इनका अनुपात है। तो अगर हम देखें 7 3 10 और 10 6 16, यानी 16 पूरा मात्रा है। और कंक्रीट ये 800 है, 800 ग्राम है, या 800 किग्रा है, 800 किग्रा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 16 कितने के बराबर है? 800 किग्रा के बराबर है, क्योंकि तीनों मिलाकर, चूना बजरी और रेत मिला के कंक्रीट ही तो होगा, जिसकी मात्रा क्या है बेटा? 800 है। तो एक की वैल्यू कितनी है? तो 16 पंचे 80, यानी 50 किग्रा होगा। एक की वैल्यू 50 किग्रा है। अब पूछे किसका है?
बजरी का, तो बजरी आपका कितना है 7 है। कितना है बेटा 7 है। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 गुना 50, तो 5 सते 35, 350 किग्रा हो जाएगा। कितना 350 किग्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, मैं कुछ बच्चों का नाम लेना चाहता हूं। कुलदीप यादव, प्रांजलि, सुषुम देवी, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। बात यहां 3 ही लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां बोल नहीं रहे। कमेंट करते रहिए। जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, संख्या में ज्यादा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कमेंट दिखना शुरू हो जाएगा और कमेंट आप कर भी पाएंगे, प्रॉपर्ली आप कमेंट भी कर पाएंगे, नहीं तो आपको कमेंट करने में दिक्कत होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जेडी में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही प्रश्न है जो आते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लेट से ही जुड़े, हमारी लिए भी है। हम 7 बजे कहे थे आप लोगों से आने के लिए। 7 से 7:15 के बीच में आप वेट कर लिया करिए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट होती हैं जो कि देखिए मैक्सिमम काम हमें स्वयं करना रहता है। पीपीटी वगैरह भी जो हमारी टीम है वो कर लेती है, बट जो क्लास में रेगुलर आने की बात होती है वो मुझे स्वयं ही करना पड़ता है, इसलिए लेट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट एंड 45 मिनट रिस्पेक्टिवली। बोथ दीज पाइप वेयर ओपन साइमल्टेनियसली 20 minutes later. A leak was noticed in the bottom of the tank, which has immediately sealed. After 15 minutes, the tank was full. In how much time can Rishabh empty the full tank? अब हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए भाई। ज्ञानचंद जुड़ चुके हैं, विनोद पांडे। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यानी ए की इफिशियंसी कितनी है 36 मिनट में ये भर सकते हैं, और बी कितने मिनट में भर सकते हैं 45 मिनट में। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया। मान लीजिए एक टंकी है और टंकी बना लिया जाए, थोड़ा सा एक शेप ले लिया जाता है। देख लेते हैं, अगर टंकी बन सके तो बना दिया जाए भाई। 3D शेप में कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, टंकी नहीं दिख रही, चलिए रहने दीजिए, टंकी बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद 20 मिनट बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया। यानी टंकी ऊपर से 2 पाइप लगे थे ए और बी भरने के लिए, और एक सी तली में नीचे की ओर तली में क्या था, एक छेद था जिससे पानी गिर रहा था, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। 20 मिनट बाद देखा गया कि टंकी के तल में एक रिसाव देखा गया, और जैसे ही देखा गया उसे तुरंत बंद कर दिया गया। इसके बाद 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया था। यानी 15 मिनट में टैंक पूरा भर गया। रिसाव पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है? यानी पूरा का पूरा टैंक भरा रहे तो ये जो छेद है या रिसाव है वो कितने मिनट में इसको पूरे टंकी को खाली कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिए कि 36 और 45 का लसा कितना होगा, 45 दूना 90, 36 से नहीं कटेगा, 45 दिया 135, 36 से नहीं कटेगा, 45 चौका 180, 180 36 से कट जाएगा। 36 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। 36 पंचे 180 होता है, और 45 चौका हो जाएगा। ठीक है, अब रिसाव जो है वो खाली हम मान लेते हैं वो सी है। ठीक है, सी है, वो खाली करता है इसको, तो इसकी इफिशियंसी हम निकाल लें। तो ये देखिए लास्ट में क्या किया है कि 15 मिनट तक बाद पूरा टैंक भर जाता है। तो 15 मिनट बाद ये ए और बी केवल काम करेंगे, सी तो काम करेगा ही नहीं। तो अगर 1 मिनट का काम देखें तो 1 मिनट में कितना काम करते हैं ये लोग, ए और बी मिलकर
1 मिनट का काम अगर इनका देखें तो 1 मिनट में 5 ये भरता है और 4 ये, 5 और 4 9, 1 मिनट में ए और बी भर देते हैं। ठीक है, ये ए और बी का 1 मिनट का काम है, यानी ए प्लस बी दोनों भर देते हैं। तो अगर हम देखें कि 15 मिनट में कितना भर दिए थे ये लोग, ये बात की बात है, जब रिसाव बंद हो गया उसके बाद की बात है 15 मिनट की। तो 15 मिनट में ये कितना भर देंगे, 9 गुना 15, और 15 नवैया 135 होता है। यानी सी जो काम किया है वो तो केवल तब काम किया है, इस 20 मिनट में काम किया है ना, शुरू के 20 मिनट में ही सी काम किया है, और उसका काम अच्छा नहीं है, उसका काम है छेद से पानी निकालना, यानी टंकी में क्या था, लीकेज था और उससे पानी निकालना, और उसने 20 मिनट तक काम किया। तो ये 15 मिनट में तो केवल ए और बी काम किया होगा, मतलब सी वाला जो काम तब आएगा जब 135 ये काम भरा जा चुका है, यानी 135 अगर यूनिट बात करें, लीटर की बात करें तो भरा जा चुका है। तो 180 में से 135 घटा दिया जाए, कितना बचा भाई, 5 40 और 40 45, यानी ये 45 वाले भाग को ही किसने भरा है, ए और बी ने तो भरा है, सी ने खाली किया है। तो अब देखिए 20 मिनट का काम किसका है, ए और प्लस बी, यानी ए और बी का भरने का काम रहा है। लेकिन यही 20 मिनट का काम सी का कैसे रहा है, खाली करने का। यहां से इफिशियंसी आ जाएगा, किसकी इफिशियंसी, मतलब क्षमता। आकाश कुमार गुड इवनिंग। इसका भरना और इसका खाली करना दोनों ही कितना काम कर रहा है, केवल 45 काम कर रहा है। ए और बी का 1 मिनट का काम कितना है भाई, 9 है, यहां रख दीजिए। तो 20 गुना 9 माइनस 20 सी बराबर 45। अगर हम देखें 9 दूनी 18 180, और 45 को इधर ले आए तो माइनस 45, तो 20 सी इधर ही रहेगा। तो 145 घटा दीजिए, कितना आएगा, 45 180 में से घटाएंगे 135 आएगा। अब सी की क्षमता आ जाएगी 135 बटा 20, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 सते 35, 5 चौके 20, 27 बटे 4 इसकी क्षमता आ गई। अब ये कह रहे हैं पूरे टैंक की, तो पूरे टैंक की कहानी अगर देखें तो 180 है ना क्षमता इसकी, तो कितने समय में ये इसको भर देगा, ठीक है, तो ये कितने समय में इसको भर पाएगा। तो इसकी क्षमता निकालने के लिए हमको क्या करेगा, 180 में सी की क्षमता से भाग दे दीजिए। भाग देने का मतलब है इसको उलट दीजिए, 4 बटे 27 कर दीजिए, तो 9 तिरिक 27 और 9 दूनी 18, ये 20 आ जाएगा। अब 3 से तो कटेगा नहीं, तो 20 चौक 80 बटे 4। ध्यान दीजिएगा 80 बटे 4 कहीं ऑप्शन है नहीं, सॉरी 80 बटे 3 है, नीचे है बटे में 3, तो 3 दूना 6 और 3 छक 18, 2 बचा 2 बटे 3, 26 सही 2 बटा 3 मिनट में, तो ये 26 सही 2 बटा 3 है, ऑप्शन बी। आशा करते हैं बेटा सबको समझ में आया होगा। दीपक कुमार भी जुड़ चुके हैं, आकाश कुमार, हाँ दीपक। ये बातचीत केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करिए भाई सब मिलके, और बताइए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, और उसके बाद हम आगे के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर राम ने अपने धन में से 60% धन अपनी पत्नी को दे दिया। शेष धन में से उन्होंने अपने तीनों बच्चों को 20% प्रत्येक को धन दे दिया। उसके बाद शेष धन का 3/5वां हिस्सा विविध वस्तुओं पे व्यय कर दिया और शेष 9,600 रुपए को बैंक में जमा कर दिया, यानी लास्ट में बचता है 9600 रुपए। मिस्टर राम ने अपनी पत्नी को कितना धन दिया था। ओके, हाँ बी ऑप्शन सही है। सबको समझ में आया ये बताइए मुझे।
सबसे महत्वपूर्ण है आपको समझना बेटा, जिसके लिए हम लोग यहां मेहनत कर रहे हैं कि आपको 10 जनवरी को एसएससी जीडी का एग्जाम देना है और उस एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर करना है। इसके लिए जरूरी है कि आप लगातार सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस सेशन को ही लेकर हम आए हैं। मिस्टर राम ने अपने धन से 60% अपनी पत्नी को दे दिया। तो चलिए मिस्टर राम को यहां बैठाते हैं और इनको देखते हैं कि इन्होंने पैसा कितना कहां गवाया है, मतलब दिया है। तो पत्नी को दिया, सबसे अच्छा काम इन्होंने किया है, जो अपनी पत्नी को इन्होंने 60% धन दिया है। बहुत अच्छा काम किया है। जो आपका साथ निभाए उसको तो सबसे ज्यादा देना चाहिए, ठीक है। शेष धन में से उन्होंने 3 बच्चों को 20-20% दे दिया, ठीक है। तो 3 बच्चे थे, जो बचे थे पैसे उसमें से 3 बच्चे थे, उनको 20-20% दिया, ठीक है। अच्छा, 3 बच्चे थे। फिर उसके बाद जो बचा उसका 3/5 हिस्सा विविध वस्तुओं पर व्यय कर दिया। लास्ट में 9600 रुपए बचा। फिर उन्होंने ऐसे खर्च किया, 3/5 खर्च कर दिया, फिर लास्ट में उनके पास 9600 रुपए बचे। ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर हम मान लेते हैं कि राम के पास x रुपए थे, थोड़ी देर के लिए x मान ले, x मानने से दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ में आता है ना भाई, x वगैरह तो समझ में आता होगा। अगर राम के पास x रुपए थे, 60% पत्नी को दे दिए, तो बचा कितना? हम हमेशा दिमाग पे रहते हैं कि बचा कितना, तो कितना बचा? 40%। और 40% को 40/100 लिख सकते हैं। क्यों? 40/100। ओके, हाँ, कमेंट देख रहे थे। अच्छा, 20-20% 3 लोगों को दे दिए। ध्यान दीजिए कि अगर 20-20% 3 लोगों को दे दिए, तो 20% अगर एक लोग को देते हैं तो 20% देंगे, और 3 लोगों को देंगे तो कितना देंगे? 60% देंगे। कितना देंगे? 60% दे देंगे। अगर 60% दे दिया इन्होंने फिर से, तो बचा कितना शेष का? केवल और केवल 40% ही तो बचा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 3/5 हिस्सा विविध वस्तुओं पे खर्च कर दिया। जब पूरी चीज एक होती है, उसमें से 3/5 खर्च कर दिया गया, तो बचा कितना? 5 एकम 5 में से 3 गए, 2/5, यानी जो शेष बचा वो कितना बचा? 2/5। फिर उसका भी उन्होंने क्या किया? व्यय कर दिया। और शेष कितना बचा? तो लास्ट में बचा ही यही है ना। पहले x था, एक बार फिर से समझ लें, राम के पास x था, 60% उन्होंने पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना? 40%। फिर जितना था उसका 20-20 यानी 60% फिर से तीनों बच्चों को दे दिया उन्होंने, तो बचा कितना? 40%। 3/5 हिस्सा उन्होंने अन्य चीजों पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 5 में 3 हिस्सा खर्च कर दिया, तो 2 हिस्सा ही तो बचा, यानी 2/5 बचा। और ये पूरा अमाउंट कितने के बराबर है? 9600 के बराबर है। तो यहां से 00 यहां से उड़ा दीजिए, 4 चौक 16 और 16 छक्का 96, 600 आ गया। फिर 200 काट दीजिए, 300 आ जाएगा। और अब तो ऊपर कटने से रहा नहीं, यानी x बराबर आ जाएगा 5 तिहाई 15, और 2 जीरो इसका, 2 जीरो 100 का, यानी 4 जीरो लग जाएगा। 1,50,000। राम के पास 1,50,000 था, लेकिन 1,50,000 आंसर नहीं होगा। अब यहां आप गलती करेंगे, ऑप्शन ए पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दिक्कत यही है। हाँ, कुलदीप यादव का 1,50,000 आ भी गया। नहीं, गलत है। क्वेश्चन पढ़िए, मिस्टर राम ने अपनी पत्नी को कितना धन दिया? ध्यान दीजिए, पत्नी को पूछा गया है, तो पत्नी को तो 60% दिया ना, तो पत्नी को दिया गया धन कितना था? 1,50,000 का 60%, यानी 60/100। तो 00 यहां से हटा दीजिए, 15 छक्का 90, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, यानी 3 जीरो बढ़ाइए, तो 90,000 इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी।
ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए भाई, हर क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट बताते जाइए, और संख्या कम है थोड़ा सा उसको इंक्रीज करिए, बताइए सबको, संख्या इंक्रीज करिए। हाँ, सुषुम देवी, विशाल पांडे, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार यस कर दीजिए। जी सर जी, बहुत अच्छा। एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। बहुत बढ़िया, आयताकार मैदान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पहले जैसा रहा नहीं भाई, पहले अब तो गांव में भी देखिए कहीं पे फील्ड की बात करते हैं हम लोग, फील्ड ढूंढते हैं खेल कूद के लिए भी, तो कहीं दिखाई नहीं देता। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि सभी लोग घर बनाते चले जा रहे हैं, खेतों में घर बन रहे हैं। चलिए वो एक अलग मुद्दा है, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। भेजूं सर जी? क्या, किसको भेजना है? कमल कुमार, बहुत बढ़िया। तो आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी है, यानी 20 मीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। तो बेटा इसका क्षेत्रफल अपने आप समझ लीजिए कि क्षेत्रफल इसका क्या होगा। मान लीजिए A1 है, तो पहले क्षेत्रफल क्या है? 20 गुना 10, ये कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अब इन्होंने कहा लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। लंबाई तो हम 10% बढ़ा दें, चलिए लंबाई बढ़ा दिए, लेकिन इन्होंने कहा कि चौड़ाई को 20% कम भी कर दीजिए। तो चौड़ाई को 20% कम कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये बताइए कि अगर हम 20 मीटर लंबी है, इसका 10% वृद्धि कर दें, तो इसका 10% होगा कितना? 2 होगा। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी लंबाई अब कितनी हो गई? 22 हो गई। और 20% की कमी करनी है चौड़ाई में, चौड़ाई में 20% की कमी कर देनी है। ये बताइए इसका 10% कितना होगा? 1 होगा। 20% 2 होगा, तो 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? 22 अट्ठे ले जाएंगे A2, तो 22 अट्ठे 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 176। पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात बताइए, यानी A1 बटा A2 आपसे चाहिए। A1 बटा A2, तो 200 बटा 176। तो काटना शुरू करिए, 4 से कटेगा क्या? हाँ 4 से कट रहा है। 4 चौके 16, 4 चौके 16, और ये 4 पंचे 20, 4 जीरो यहाँ 0। फिर काट दीजिए, 2 से ही काट दीजिए। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 22, 25 अनुपाते 22। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 22 अनुपाते 25 भी दिया गया है, लेकिन पहले सुनिए, पहले पुराना कहा है फिर बाद में नया कहा है, यानी पुराने को ऊपर रखना है, नए को नीचे। ओके, खेत जो देते हैं फ्रेंड को लिंक। ओके दीपक कुमार, कुलदीप यादव, ऑप्शन सी सही है। एक बार आप लोग कमेंट करते जाइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या सच में सब कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो लगता है कि सब समझ में आ रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है वो भी तो पता चले कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये है आपका, एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि आप तो बेलन से मार खाते हैं भाई। क्यों, आपकी माताजी आपको पिटाई नहीं करती? अगर नहीं करती हैं पढ़ाई के लिए तो इसका मतलब है इसीलिए आप बिगड़े हुए हैं। उनसे कह दीजिए टाइम टू टाइम हमारी पिटाई किया करिए माताजी।
ठीक है। अगर आपकी पिटाई नहीं हो रही है तो यही कारण है कि यहीं कृपा रुकी हुई है। कृपा चमक जाएगी अगर उनका बेलन आपके सर पे पड़ जाएगा, मतलब धीरे से पड़े, पीठ पे पड़े, सर पे पड़ने पे तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, तो हम बनाने का प्रयास किसका कर रहे हैं भाई? एक ठोस घन बना दिए और इसको कन्वर्ट किया इन्होंने किसमें? एक बेलन में। और ये बेलन है कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन की ऊंचाई होगी और त्रिज्या भी होगी। यहां से देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम इसकी भुजा घन है तो सभी भुजाएं क्या होंगी बेटा? समान होंगी। और सभी भुजा को हम ए मान लेते हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेव। अब कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं बेटा? इसमें 6 होते हैं। 6 फलक होते हैं ना, 4 अगल बगल। कमरे में देख लीजिए 4 अगल बगल, एक ऊपर और एक नीचे, यानी 6a स्क्वायर हो जाएगा। एक का क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ऐसे कितने होंगे? 6 होंगे, 6a स्क्वायर। और ये आपको दिया गया है 726। 6 से देखिए कट रहा है क्या? 6 कम 6, 6 दूनी 12। हाँ, पूरा का पूरा कट रहा है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी a स्क्वायर बराबर आपका आ गया 11 का वर्ग, यानी a बराबर क्या आ गया आपका? 11। अगर मैं आपसे कहूं कि घन की प्रत्येक भुजा क्या है? 11 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर देखिए, यहां एक शब्द कहा जाता है रिकॉस्ट करना। मेल्ट करके फिर रिकॉस्ट करना होता है, यानी फिर से बना रहे हैं। किस में बना रहे हैं? इसकी ऊंचाई h है और बेलन की त्रिज्या क्या है? r है। बेलन में से एक पाइप जैसा। हाँ सर, मस्त है। ओके, मैं सर क्लास 10th में हूं। हाँ कोई बात नहीं, क्लास 10th में भी क्वेश्चन है ये। कल जा रहा हूं बेलन लेने, मार खाने वाला। अरे भाई, वो कोई स्पेशल बेलन थोड़ी होता है। माता जी के हाथ वाली बात है कि वहां स्पेशल की कोई बात नहीं है। 1.9। चलिए, जवाब भी आ रहा है कुलदीप का। हम तो बीच में बातें भी करते हैं, इसलिए टाइम लग जाता है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है? इसकी त्रिज्या r दी गई है, कितना बेटा? 11 सेंटीमीटर। तो देखिए, जब भी किसी चीज को पिघलाया जाता है तो दोनों का आयतन समान होता है। तो जरा बताइए कि बेलन का आयतन कितना होगा? पाई r स्क्वायर h। और घन का आयतन कितना होगा? a क्यूब। पाई का मान 22/7, r का मान 11 दिया गया है, 11 गुना 11। h पता नहीं जी। हाँ, वो बात की बात है कि कौन सा नशा करता है। 11 गुना 11 गुना 11, तो ये 2 बार का 11 तो कट जाएगा, क्योंकि यहां से a का मान भी 11 आया था, 2 बार तो कट गया। अब h का मान कितना आ जाएगा? 11 से यहां भी काट दीजिए, 11 दूना 22, तो 7/2 आ जाएगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। सुषुम देवी, कुलदीप यादव, नहीं भाई ये गलत है। ठीक है, 3.5। 10th का पढ़ाइए, 10th का भी चलेगा, घबराइए नहीं। पहले इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? देख लीजिए। संख्या कहां जा रही है भाई? संख्या कहां जा रही है? ये लोग कहां भागे चले जा रहे हैं? इनको लगातार क्लास में बने रहना है। क्यों? क्लास में मजा नहीं आ रहा है? क्वेश्चन आप पेन कॉपी खोल के साथ में करेंगे तो ज्यादा बेहतर मजा आएगा। ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। इसके लिए आपको साथ में मिलके क्वेश्चन करना होगा। हाँ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। बेलन की व्यवस्था करिए भाई, क्वेश्चन पे नहीं लगे हैं, बेलन पे लगे हैं।
तो सबको समझ में आया 3.5 सेंटीमीटर। किसी राशि पर समान ब्याज से 4 वर्ष और 6 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। अगर किसी बच्चे से हम कहें कि बेटा साधारण ब्याज क्या होता है, तो कल का भी एक क्वेश्चन था, क्या मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये बेसिक फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, शॉर्टकट में पंडित रामनाथ तिवारी बटा 100, यही ना। अच्छा, अब कह रहे हैं कि समय क्या है, 6 वर्ष है और 4 वर्ष है, प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। अब समय तो एक ही है, 6 वर्ष और 4 वर्ष की बात की गई है, तो अगर हम जो अनुपात इनका होगा समयों का, क्योंकि P नहीं बदलने वाला, R नहीं बदलने वाला, तो जो समय का अनुपात होगा वही साधारण ब्याज का होगा। तो अगर हम अनुपात की बात कर लें, साधारण ब्याज का अनुपात, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो इसका PDF हम टेलीग्राम पे देंगे, इसलिए साफ साफ दिखे कि बच्चा भी समझ जाए, इसलिए मैं लिखता हूं, नहीं तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। जो समय का अनुपात होगा, तो समय का अनुपात कितना है बेटा, 4:6। कटापीटी मचा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाइयां 6, तो 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हाँ, इसका PDF हम दे देंगे आपको। नीचे देखिए, विपुल मैथ्स चैनल है जिसपे आप पढ़ रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल है मिर्जापुर वाले गुरुजी। अच्छा, टेलीग्राम एक चैनल और है विपुल मैथ्स के ही नाम से, तो आप दोनों चैनल पे ही आपको हम PDF आज प्रोवाइड इसका कर देंगे। जो ये बोर्ड पे लिख रहे हैं क्वेश्चन सहित, उसका PDF आपको आज उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, 2:3 कुलदीप, सुषुम देवी, दीपक कुमार, बहुत बढ़िया। स्टडी फॉर क्रेजी, चलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। यूपी बोर्ड एग्जाम, हाँ यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज हम लेकर आ रहे हैं, घबराइए नहीं, लगातार ले आएंगे। पहले हम सोच रहे हैं कि कम से कम एक की क्लास रेगुलर कर दें, फिर दूसरे की क्लास स्टार्ट करें। एक साथ दोनों करने के बजाय कम से कम एक ही कर दें। इनका बेटा एग्जाम जनवरी में स्टार्ट हो गया है और आप लोग की क्लास जल्द ही स्टार्ट करेंगे, घबराइए नहीं। जब एक चीज स्टार्ट हो गया तो दूसरी भी हो जाएगी। एक वस्तु पर उसके अंकित मूल्य के 75% मूल्य पर बेचा गया। ठीक है, एक लाइन मेथड सबसे अच्छा इसका होता है, लाइन मेथड पे ही हम काम करते हैं, ज्यादा बेहतर है। जो बच्चे कल क्वेश्चन में थे देखिए खूब मजा आया था। तो अंकित मूल्य मतलब होता है MP, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और जो क्रय मूल्य होता है उसको हम CP बोलते हैं। बीच में कहीं बिक्री हो रही है SP पे। इनका कहना है कि 75% मूल्य पर बेचा जाता है। किसका? MP का, मार्क्ड प्राइस का 75% पे बेचा जाता है, यानी 25% कम हो गया, 25% कम हो गया। और यहां से हम अगर देखें कि CP से उसको लाभ की भी इच्छा है कि 25% उसको लाभ भी मिले। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहां रुपया दिया गया है और कहीं रुपया नहीं लिखा है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, या तो टाइपिंग में है या तो क्वेश्चन जब बना था उसी टाइम में गड़बड़ था। चलिए हम अंकित मूल्य को 100 रुपए मान के काम करते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, तब काम करते हैं। तो अगर 100 रुपए है अंकित मूल्य तो 25% कम, यानी उसका SP कितना है, 75 रुपए है, और CP का 125%, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है। तो CP का 125% यानी 125/100 कितने के बराबर होगा बेटा, 75 के। तो 25 पंजा 25 चौका कर लीजिए और 5 से काट दीजिए, 5 × 5 5 25, 15 चौका 60, यानी CP आपका कितना आ गया, 60 रुपए आ गया। तो 60 रुपए दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब यहां टाइपिंग मिस्टेक कहिए चाहे जैसे भी, यहां पे 100 रुपए अगर हम अंकित मूल्य मान लेते हैं
तो इसका आंसर आ जाएगा। और अगर अंकित मूल्य नहीं दिया गया है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है रुपए में खास तौर से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार 52 किग्रा था, ठीक है। 54 किग्रा और 50 किग्रा भार वाले 2 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। यानी देखिए, लड़कियां कितनी थी, गर्ल्स, आपकी गर्ल्स कितनी थी जी, गर्ल्स कितनी थी, टोटल संख्या में कितनी थी ये 20 थी। और इनका एवरेज यानी औसत कितना था, औसत था 52। अब ध्यान दीजिए, 2 लोग आए तो जरूर, लेकिन एक 54 लेकर आया और एक 50 लेकर आया। तो सही पूछिए, तो 2 लोग लेकर आए तो कितना लेकर आए, एक 54 लेकर आया और एक 50 लेकर आया, तो ये कितना औसत लेकर आए, औसत में कितना लेकर आए। तो 54 और 50 कितना हुआ, 104 बटे 2। औसत क्या होता है, उनका योग बटे उनकी संख्या। तो आपका कितना मिल गया, 52। यानी जिस औसत के ये लोग थे उसी औसत के फिर से आ गया, यानी 22 लोग हो गए, यानी 2 लोग और बढ़ गए, लेकिन औसत आज भी कितना है, 52 है। यानी जो पहले, अच्छा अब नए औसत का पुराने औसत के साथ अनुपात क्या होगा। अब बताइए 52 का अनुपात क्या होगा, 1:1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मुझे लग रहा है कि सही है। लग क्या रहा है, 100% सही है, क्योंकि औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 10 का सिलेबस मिलेगा पीडीएफ, हाँ मिर्जापुर वाले गुरुजी ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको वहां पे पीडीएफ दे देंगे। यहाँ कंपटीशन के लिए मिर्जापुर वाले गुरुजी, और गुरुकुल एकेडमिक क्लासेस टेलीग्राम पे ही ग्रुप है, सर्च कर लीजिएगा, पब्लिक ग्रुप है, उस पर हम सिलेबस डाल देंगे क्लास 10th का। हाँ कुलदीप यादव 1:1 आया है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। लाइन मेथड मेरा फेवरेट मेथड है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। यदि किसी संख्या के 40% और 30% का अंतर, यानी 40% कहीं यहां रहा होगा और इसका 30% कहीं यहां रहा होगा, पीछे रहता है ना लाइन में। अच्छा 30% का अंतर 70 है, यानी यहां देखें अगर प्रतिशत का अंतर देखें तो 10% का अंतर है। कैसे आया बेटा, 40 में से 30 को घटा दिए, और ये 10% यानी संख्या में अंतर कितने का है, 70 का है। तो ये कितना आ जाएगा, 10% कितने के बराबर है, 70, यानी 100% हमको कितने के बराबर हो जाएगा, यानी पूरी पूरी संख्या कितनी हो जाएगी। संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है, 10 गुना है यानी 700। कोई दिक्कत हो तो बोलते जाइए। नहीं प्रिया 750 नहीं बेटा, 700 है, 700 होगा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया था। कोविड-19 संक्रमण के कारण, मैं इसका नाम सुनता हूं ना तो इतनी गुस्सा लगती है ना, मुझे डेट तक नहीं भूलते हैं हम, 22 मार्च, क्यों ये एक ऐसा दिन था कि मोदी साहब आए, कहानी बंद कर दिए सब। अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा किया, जिसके कारण हम लोग आज जीवित हैं और कार्य कर रहे हैं। बट उस टाइम में तो थोड़ा बुरा लगा। ये समय कोविड-19 का जो संक्रमण का समय था, हम लोगों को इतना दुख दिया है कि पूछिए नहीं। तो इसकी चर्चा बाद में कभी करेंगे। एक कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। अब 4 व्यक्ति 4 दिन तक काम किए थे, उसके बाद 4 दिन के बाद वो भाग गए, कहे हम नहीं काम करेंगे, यहां संक्रमण बढ़ रहा है। तो कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या क्या है। अब ठेकेदार बेचारा चिल्लाता है कि अब कहां से हम लेकर आए। ठीक है कोई बात नहीं, 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया, यानी पूरा काम क्या था, 8 गुना 20। काम क्या था, 8 गुना 20। एमडीएच, एमडीएच, एमडीएच क्या होता है एमडीएच सर जी, मैन
डे आवर अपॉन वर्क, ये आदमी दिन और कितने घंटा काम करते हैं अपॉन डब्लू कर दीजिए। तो ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है पूरी कहानी में, ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो आदमी कितने थे, कितने आदमी थे, 20 आदमी थे 8 दिनों में पूरा करने के लिए। तो 8 दिनों में पूरा करने के लिए 8 गुना 20 कर दिए। अब ये काम हो रहा था, इतना ही हमारे पास काम था। अब चक्कर क्या हुआ, 4 व्यक्ति 4 दिन काम किए, 4 व्यक्ति 4 दिन काम किए, प्लस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता पड़ेगी। और 4 दिन बाद 4 व्यक्ति छोड़ के चले गए, सॉरी 4 व्यक्ति 4 दिन नहीं काम करेंगे, 20 व्यक्ति तो 4 दिन काम करेंगे ही ना पूरा का पूरा। ये तो 4 चले जाते हैं, 20 व्यक्ति 4 दिन काम करेंगे। अब जो बचे कितने, 4 व्यक्ति चले गए तो 16 व्यक्ति बचे, और मान लीजिए टी दिनों में काम किए, टी दिनों तक। तो 8 दूना 16 यानी 160, और 20 चौक 80, जब माइनस करेंगे इस तरफ चला जाएगा तो 80 हो जाएगा, 16 टी, 80 बराबर 16 टी, 16 पंजे 80 यानी टी बराबर 5 दिन, टी बराबर 5 दिन। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, 5 आंसर नहीं आएगा क्योंकि उसको 4 दिन छोड़ने के बाद 5 दिन लगे। तो कुल दिन कितने लगे, कुल कितने दिन लगे, 5 दिन तो उन 4 लोगों को छोड़ने के बाद, और उसके पहले 4 दिन वो लोग काम कर चुके थे साथ में। तो 5 और 4 9 दिन लगेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन, ऑप्शन ए। हाँ अभी जवाब नहीं आ पा रहा है, यूट्यूब की अपनी कला है, थोड़ी देर बाद जवाब आता है। एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे 2 गुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। अच्छा, यदि शांत जल में नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट है, जब धारा की दिशा में आप जाएंगे, पानी जिस दिशा में बह रहा है, जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में आप भी जाएंगे, तो आपके दोनों चालों का योग हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ लिया जाएगा। और अगर आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपकी चाल में से धारा की चाल घटा दी जाएगी। ठीक है, यहां घटाना हो जाएगा। 2 ही बात याद रखिएगा, जैसे धारा ऐसे जा रही है उसी दिशा में आप भी बह रहे हैं, धारा की दिशा में आप जा रहे हैं तो धारा आपको क्या कर रही है, सहयोग कर रही है। तो दोनों की चालों का, आपकी चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है, और धारा ऐसे बह रही है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी चाल ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप धारा की विपरीत दिशा में चल पाएंगे। तो आपकी चाल में से धारा की चाल माइनस करनी पड़ेगी। यद्यपि यह कभी नहीं होगा कि धारा की चाल ज्यादा हो जाए और आपकी चाल कम हो जाए, क्योंकि तब आप आगे नहीं जाएंगे, तब आप पीछे जाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सवाल के फंडे को समझना होगा। तो चलिए सवाल को करते हैं। एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी, तो निश्चित दूरी जब दी नहीं गई है तो हम उसको 1 किलोमीटर मान लेते हैं। क्या, 1 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि चाल क्या होती है, आपकी चाल तो अच्छी है ना भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। और दूरी चूंकि बराबर है, दूरी बराबर है तो चाल गुणित समय कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो समय को देख लेते हैं, समय को 40% कम समय लेती है, यानी समय को ही देखते हैं, तो दूरी बटा चाल कर देते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब बताइए दूरी आपने कितना ले लिया है, 1 किलोमीटर, चूंकि निश्चित दूरी है। धारा की दिशा में उसके 2 गुनी दूरी तय करने में लिया गया समय। अब देखिए दूरी बराबर, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी होगी, 1, और शांत जल में इसकी चाल कितनी है, 25, तो 1/25 हो जाएगा। अब ये आपका समय आ गया। अब इसका दुगुना दूरी चलना है, लेकिन अब कहां चलना है, दुगनी दूरी तय करने में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाएंगे तो अगर हम धारा की चाल मान लेते हैं, कितना है बेटा, x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, x + 25
25 जुड़ जाएगा ना, ये बताया ना धारा की दिशा में चलेंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। अब ये देखिए ये समय जो आया है दुगनी दूरी तय करने वाले समय की तुलना में 40% कम लगती है, 40% कम समय लेती है, इसका मतलब 60% लेती है। क्यों? तो दोनों के समय को बराबर करने के लिए इसका 60% निकाल लें, इसका 0 0 काट देते हैं और 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 से ये काट देते हैं और बचा क्या, अब ये 6 पंजे 30 हो जाएगा पक्षांतर करने पे, और ये x प्लस 25 इधर एक में गुणा होगा तो x प्लस 25 हो जाएगा। 25 को पक्षांतर करके इधर ले आए तो x बराबर 30 माइनस 25 हो जाएगा, दैट मीन्स 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दीपक कुमार का 4.5 आ रहा है। नितिन प्रजापति, गुड इवनिंग। दूसरे चैनल का लिंक दो, दूसरे चैनल को आप सर्च कर लीजिएगा गुरुकुल एकेडमिक क्लासेस, स्पेलिंग देख लीजिए GURU गुरुकुल, एकेडमिक में ध्यान दीजिएगा ACDIMIC एकेडमिक क्लासेस CLASSES गुरुकुल एकेडमिक क्लासेस। और जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं भाई उनसे मैं कहूँगा कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास 9th to 12th के लिए अभी हम उसको बनाए हैं, आगे चल के उसको 6 to 12th कर देंगे। जैसे ही उस पर क्लास डालना शुरू करेंगे तब तो करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया या नहीं, थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन पे आए। ये सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का अच्छा प्रश्न है और एक प्रश्न जरूर आता है बेटा SSC GD में। ये क्वेश्चन आपका 15-12 का है क्या? ओके, चलिए कल जो क्वेश्चन नहीं हुआ था तो उसी का करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरलीकरण का इसमें आया था तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान दीजिए 3/4 दिया गया है, 3/4 गुना ये है 2 1 कम 2 और 1 3, इसका इसमें गुणा करके फिर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 3/2। भाग में ध्यान दीजिएगा उलट देते हैं तो 4 दूनी 8 1 9/4 होगा, तो गुणा का चिन्ह लगाना है तो 4/9 कर दीजिए, ठीक है। प्लस 5 दूनी 10 और 1 11/2, जिसके सामने भाग रहेगा वही उल्टेगा। अब देखिए 3 तिरिक्का 9 और 2 11/3, तो इसको क्या करिए 11/3 के बजाय क्या लिख देंगे, 3 तिरिक्का 9 2 11/3, तो 3/11 कर दीजिए। और काम इंस गुणा होता है 2/5, सही है। अंश का खेल खत्म, हर का देखिए 4/5 का 7 दूनी 14 1 15/2, भाग है गुणा कर लीजिए 4/3 कर दीजिए। अब वही काम शुरू करिए जो मैं शायद नहीं करता, क्या काटने का काम। 3 3 9 हो गया, 4 से 4 काट दीजिए, 11 से 11 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है। और गुणा में ही है तो 2 दूना 4 कर दीजिए, 5 और 3 15 कर दीजिए, नीचे केवल 4 बचेगा। आ जाइए बराबर पे आ जाइए। अब कहानी शुरू करते हैं इनकी। कैसे, ऊपर क्या बचा, यहां क्या बचा 1/2 प्लस यहां क्या बचा 3/5 और टोटल के बटे कितना बचा 4, 4 दूनी 8 बचा, ठीक है। तो ये 5 1 कम 5 और 3 दूनी 6, 6 5 11/10 होगा, तो 80 कर देते हैं उसको, 10 अट्ठे 80, 11/80, 11/80 किसी ऑप्शन में नहीं है, क्यों भाई
क्या हुआ? अच्छा, पहले भाग में इसको का को सॉल्व करना था। 3 त्रिका 9 2 11/3। पहले का को सॉल्व करके तब उल्टा करना था। ओहो, बहुत मिस्टेक हो गई। क्यों भाई? नीचे में तो सही किए हैं, ऊपर में यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए हैं। ठीक 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 ठीक, कोका भागु जोग में यही गड़बड़ी है। देखिए, तो यहाँ तक हो गया था प्लस 5 सही 1/2 को 5 दूनी 10 1 11/2 लिखेंगे। 11/2 भागे 3 त्रिका 9 और 2 11/3 और का मीन्स गुणा ही होता है, 2/5 कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करके तब उल्टा करेंगे। वैसे गड़बड़ तो नहीं हुआ। चलिए, 1/2 प्लस यहां 11/2 करेंगे, गुना 3/11 कर देते हैं, गुना 2/5 कर देते हैं। 11 से 11 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3/5 ही तो आएगा। और नीचे 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। अच्छा, भागे 8 कर देते हैं लास्ट में। तो 5 और 3 दूनी 6, 6 5 11 और 5 दूनी 10, 8 80 हो जाएगा। 11/80 आएगा इसका आंसर। हाँ सर, कुछ गड़बड़ है। 11/80, 11/80 किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। इसको चेक कर लीजिएगा, ये ऑप्शन कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है। बाकी मेथड सही है, 11/80 ही इसका जवाब आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। यानी ए से बी तक किस रफ्तार से जाता है भाई? ए मान लीजिए ए है और यहां बी है और यहां सी है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है ए से बी तक, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बी से सी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ए बी अनुपाते बी सी के बीच चालों का अनुपात। चालों का अनुपात, तो चाल तो दिया ही है, तो अनुपात क्या पूछ रहा है? फिर भी देखते हैं। ए से बी के बीच चाल का अनुपात कितना है? चाल का अनुपात कितना होगा? अगर हम देखें तो 30/44 होगा। इसका 44 है तो 15 हो जाएगा, 2 से काट दिए और 22। 44 है 45 है, क्या है? 44 है, 22 है। ठीक है, चालों का अनुपात तो नहीं होना चाहिए था। ए बी अनुपाते बी सी है तो दूरी का अनुपात हो सकता है। सोचिए, ये पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ए बी अनुपाते बी सी के बीच अनुपात भी दिया है, तो ये दूरी होना चाहिए था। हाँ, दूरी होना चाहिए था। दूरी का अनुपात होता तो ठीक था, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ही नहीं है। क्योंकि अनुपात चाल जब दिया है तो चाल का ही कैसे पूछ सकता है। चलिए, यहां से इसकी चाल कितनी है? 30 और इसकी कितनी है? 44 और औसत कितनी है? 40। ये जो अंतर दिखेगा, 44 में से 40 गए 4 और ये यहां से जो अंतर आया वो आया 10। ये समय का अनुपात हो जाता है। ठीक है बेटा, ये समय का अनुपात हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अगर समय का अनुपात पूछता तो 2:5, जो कि नहीं है। इसका मतलब समय नहीं पूछा है, दूरी का अनुपात पूछा होगा। तो दूरी का अनुपात क्या होगा? गुणा कर दीजिए, 30 गुना 2
अनुपाते 5 गुना 44, ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुणित समय होता है। काटा पीटी मचाइए, यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए 11 आ जाएगा, और 11 पचे 55, 5 से काट दीजिए 5 तिहाई 15 आ जाएगा। तो 3:11 आ जाएगा दूरी का, जो कि वो भी नहीं दिया है। तो कुछ क्वेश्चन में यहाँ कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन में, उसमें तो ऑप्शन का गड़बड़ी था, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ये तो स्पष्ट साफ दिख ही नहीं रहा है कि ये किसके मान की बात कर रहे हैं, ठीक है। पक्का। तो यहाँ 3:11 होगा अगर बात बनी तो 30, 44, 40। व्हाट द रेशियो ऑफ स्पीड बिटवीन AB एंड BC? रेशियो तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2 क्वेश्चन में गड़बड़ियां हैं बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 6 वर्ष पूर्व A, B और C की औसत आयु 29 वर्ष थी। फिर से वही लाइन मेथड, क्योंकि हम लोग लाइन पे ही दौड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, लकीर के फकीर टाइप के हैं। तो वर्तमान में हम कहाँ हैं? यहां पे हैं वर्तमान। अगर हम 6 वर्ष पहले की बात करें, यहां से 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की बात कर लें, और कह रहे हैं 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यहां पे बात हो रही है एक, और एक यहां बात हो रही है। ध्यान दीजिए, 6 वर्ष पूर्व ABC की औसत आयु 29 वर्ष है, यानी कल को A भी बोलेगा, B बोलेगा और C बोलेगा, तो इसकी औसत आयु जो है 29 वर्ष है। तो इसका मतलब तीनों की आयु कितनी है? 29 वर्ष है। इसकी भी 29 है, इसकी भी, यानी ABC तीनों की औसत आयु अगर 29 वर्ष है, यानी तीनों की 29 वर्ष आयु है। तो हम इनको अगर वर्तमान में लाने का प्रयास करें, तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 29 और 6 कितना हो जाएगा? अगर ABC की अगर प्रेजेंट में कहेंगे तो 29 और 6 कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। 35 वर्ष A का आ जाएगा, 35 वर्ष B का आ जाएगा, और 35 वर्ष C का आ जाएगा। अच्छा, 8 वर्ष पूर्व A और C की औसत आयु 27 वर्ष थी। अच्छा, 8 वर्ष पूर्व की बात की गई है। एक मिनट, तब तो हमको यहां थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से करते हैं इसको, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व की बात की गई है, दोनों ही पूर्व की बात की गई है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही प्रेजेंट। तो प्रेजेंट हम लोगों को यहां बनाना पड़ेगा वर्तमान में, और यहां 6 वर्ष पूर्व, यहां 8 वर्ष पूर्व, ठीक है। ये 6 वर्ष की कहानी है, और यहां से अगर हम यहां की बात करें तो 8 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व अगर हम बात करें तो 3 लोग थे, A, B और C। तो इनकी आयु क्या थी प्रेजेंट उस टाइम में? 29 इसकी भी थी, 29 इसकी भी थी। क्यों 29 ही थी? क्योंकि औसत ही इनका 29 था, ठीक है। अगर हम यहां से 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां के बीच का अंतर कितना है? 2 वर्ष पहले। और 2 वर्ष पहले 3 लोग फिर यहां भी होंगे, A, B, C। कह रहे हैं A और C, यानी 8 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। बहुत बढ़िया है, यानी 27 यहां थी, तो 27 यहां भी होगी। A और C की बात हो रही है, B की नहीं कह रहे हैं। ये भी 27 है, तो पक्का है ये भी 27 होना ही चाहिए, ठीक है। तो B की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, तो B, इसका मतलब पक्का एग्जैक्ट इन लोग की आयु सही में कितनी है? 29 ही है। और B 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? अगर यहां वर्तमान की बात की जाएगी तो 29 में 6 जोड़ दीजिए,
29 6 35, और 35 ही इसकी आय हो जाएगी, किसकी? बी की। कमेंट रुका हुआ है भाई, आप लोग कमेंट करिए, क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं? एक बार कमेंट करिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यदि हाँ तो कमेंट करिए। और तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। 11 अंक की संख्या 88 द्वारा विभाज्य है। कोई संख्या 88 से तभी विभाज्य होगी जब वो 8 से भी विभाज्य हो, 11 से भी विभाज्य हो। 11 88 होता है, ठीक है। अब 11 से कब विभाज्य होगा? 11 से एक पकड़िए एक छोड़िए वाली कहानी शुरू करिए। कैसे? जैसे यहां पकड़िए 5 6 8 x और 3 y, इसको देखिए, और ये 11 से विभाज्य होनी चाहिए, इनका योग और इनका जो, इसको एक को पकड़िए एक छोड़िए वाली कहानी। और 8 वाले में क्या होता है? ये लास्ट के 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। तो पहले लास्ट के 3 को देख लेते हैं। 3 1 y, 3 1 y, ठीक है। तो 8 से भाग दीजिए, 8 तेरिक 24, 6 1 7, और यहां y उतरेगा, तो 8 9 72 पे ही तो कटेगा 2, 8 9 72, अर्धमा 80 हो जाएगा, तो y का मान कितना यहां से आ गया? 2, तभी तो 8 9 72 होगा। अच्छा, 8 से कहानी हो गई, अब केवल 11 से बची, तो y की जगह पे 2 रख लीजिए, तो करेंगे क्या? 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y, तो y की जगह तो 2 लिखना है ना भाई, y की जगह तो अब 2 लिख सकते हैं। अब एक पकड़िए, पहले 5 और 6 11, 11 और 8 19, और इसको भी पकड़ना है लेकिन अभी छोड़ के रखिए x को। 19 और 3 22, 22 और 2 24, यानी 24 प्लस x आगे आइए, और 7 4 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 1 26, ठीक है 26। अब बताइए 24 में क्या जोड़ दे कि 26 हो जाए, क्योंकि इसका अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणा जा जाए, तो सबसे बढ़िया तो 0 लाइए, तो x बराबर भी क्या आ गया? 2। अगर x और y का अंतर पूछ रहा है, यानी 2 में से 2 को घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए 0। सुरेंद्र मौर्य, बहुत दिनों बाद इनके दर्शन हो रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। लवकुश यादव, जितेंद्र कुमार, हाँ सर समझ में आ रहा है। प्रशांत कुमार भी जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आ जाइए अगले प्रश्न पे। क्या क्लास अब क्लोज कर दी जाए? अभी कितने प्रश्न है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्न और हैं, तो अभी समय लगेगा। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और हम लोग चलते हैं आज की क्लास में। क्यों? जैसा आप लोग कहिए। ये रहा प्रश्न। हाँ सर जी, जितेंद्र कह रहे हैं हाँ सर जी, जल्दी से क्लास खत्म करिए। ठीक है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की धनराशि 2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रधन में कितना अंतर होगा? पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के मिश्रधन में कितने का अंतर होगा? पहले वर्ष का मिश्रधन क्या होगा जरा बताएं।
50,000 रुपये है। अगर 2% की बात की जाए तो 2% इसका कितना होगा, डबल जीरो उड़ा दीजिए, 500, 1,000 रुपये। तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये आ जाएगा। पहले वर्ष के लिए 51,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ष में 50,000 का 1,000 तो होगा ही ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर 1,000 का भी ब्याज हो जाएगा 2%, तो 20 रुपये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ मिश्र धन की बात करें तो यहाँ तो हो जाएगा 51,000 रुपये, 1,000 जोड़ देंगे, और यहाँ हो जाएगा 50 से 51,000, 20 रुपये, और दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 20 का ही है, तो 20 रुपये आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। लवकुश यादव, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यदि हाँ तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, पसंद आए तब लाइक करिएगा, जब पसंद ही नहीं आए तो लाइक करने से क्या फायदा, क्यों भाई? लाइक आदमी कब करता है? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। बाकी की कहानी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ, यस सर। ठीक है, तो आज के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद। कल इसके आगे हम क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन है कल हम इसका दूसरा भाग लेकर आएंगे और कल करा देंगे इसका। ठीक है, ओके, उसके बाद इसका पीडीएफ मिर्जापुर वाले गुरुजी पे हम भेज देंगे। ओके, चलिए, गुड नाइट।